भगवान काल्पनिक है, वो सब पाखंड। इनके इतिहासों में तो नाक से भी बच्चे पैदा हो जाते। उस टाइम क्या कुत्ते नहीं थे, शेर नहीं थे, बिलार नहीं थे, वो दबी रही, उसकी आवाज किसने सुनी और फिर हर जोतने से वो पैदा हो गई। सीता को जाना था उस कुटिया से, वो सीता तैयार खुद थी जाने के लिए। उनकी बातचीत पहले से हो, सीता को तो वो लेकर उठा के तो मतलब सेफ रखा होगा। तो मेरा जब देश संविधान से चलता है तो मुझे किसी धर्म को नहीं मानना। नमस्कार, मिशन न्यूज डीसीके में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ रिंकी गौतम जी हैं जो परिहारनपुरवा और ये उत्तर प्रदेश से। जानेंगे समझेंगे, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी को बिलोंग करने वाली रिंकी गौतम जी, तो इनसे समझेंगे कि आज जो महिलाएं हैं वो क्यों पीछे रह रही हैं पुरुषों की अपेक्षा, और दूसरा कुछ इनसे धार्मिक चर्चा भी करेंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार भैया, बहुत बहुत आपको नमस्कार है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो सबसे पहले समझना चाहेंगे, जिस तरह से जिक्र होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया था, शूद्र गमार ढोल पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी, और उस पर बहुत बवाल हुआ और उनके खिलाफ कई लोग उतरे, तलवारें लेकर इनाम घोषित किया। किसी ने 5 लाख, किसी ने 21 लाख, किसी ने 30 लाख। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या उसमें तो महिलाओं को भी शामिल किया गया? जी, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है सब ताड़न की अधिकारी। मतलब ताड़ना का मतलब है प्रताड़ित करना, उसे दंडित देना, उसे पीटना। अब ऐसा है, उन्होंने जो कहा है, जो चौपाई में लिखा था, तो उन्होंने जो अपने माध्यम से बोला है, तो उन्होंने जहाँ तक ठीक ही बोला है। और जो ये साधु लोग हैं, मुझे पता चला है और मैं जानती रहती हूँ कि जो साधु लोग होते हैं कभी अत्याचार नहीं करते हैं। और जिस तरह के साधु लोग कहते हैं अगर शीश काट के लाओ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हम 21 लाख रुपए देंगे, तो मुझे लगता है कि ये जरूर ही कहीं ना कहीं ये आतंकवादी मुझे साबित लगता है कि ये है, क्योंकि इस तरह का बयान देना अच्छा नहीं है, क्योंकि संविधान से ये देश चलने वाला। और लेकिन ये जो भ्रष्टाचार अब इस देश में हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह से इस पर जल्द ही जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ये साधु लोग बयान अपने भाषणों को देते हैं उस हिसाब से ये देना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा, जिस तरह का उसमें लिखा हुआ है चौपाई में उसी हिसाब से उन्होंने बोला है। दूसरा जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था, उसके बाद तुरंत जो है आरएसएस प्रमुख, जो हिंदूवादी संगठन सबसे बड़ा भारत में, उन्होंने बयान जारी किया था कि यहाँ पर जो जातियाँ बनाई गई वो पंडितों के द्वारा बनाई गई। अभी एक उनका और नया बयान आया है, उन्होंने उसमें भी क्लियर किया है कि जो भी हिंदू पुराण हैं, जो भी मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके साथ चालाक लोगों ने छेड़छाड़ की है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं मोहन भागवत जी के बयान? अरे मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो मनु ने लिख दिया है वो तो सब गलत अपना ढोंग रचा है, क्योंकि उस टाइम शिक्षित नहीं थे लोग बाग। जब उन्होंने अपना लिखा, इस तरह से उनको समझ में आया, उन्होंने लिख दिया। अब कहीं पता चला है कि 4 वर्ण होते हैं, तो पहले पे ब्राह्मण हो गया, दूसरे पे भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया, पेट से बनिया पैदा हो गया, शूद्र इतना नीच है जो पैरों से पैदा हो गया। पहले तो ये मुझे बताएं वो लोग जो हिंदू कट्टरवादी हैं कि उनके वर्ण जब 4 थे तो ये पैदा 4 कहाँ से हो गए? उनके सिस्टम जब थे, आज के युग में एक छोटी सी कांटा लगने पे, तो मतलब कांटे लगने पर इतना जख्म बड़ा हो जाता है। उनके 4 जो सिस्टम थे, कोई ऐसा मतलब सिस्टम बने ही नहीं जो एक भी फॉल्ट हो जाता सिस्टम, उनके चारों 4 सिस्टम रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने पाखंडवाद को फैलाया है, आज भी वही नस्लें उनकी पाखंडवाद को फैलाने में लगी हुई है। कहीं न कहीं आप जिसको पाखंडवाद कहते हैं, कहीं न कहीं जो आपकी आधी आबादी है वो सबसे ज्यादा उसको फॉलो करती है और आप उसका विरोध करते हैं। आपको डर नहीं लगता? नया सिंह राठौर नोटिस भेज दिया गया और इस तरह से आप भी बयान जारी करेंगी।
स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे लोगों ने इनाम घोषित कर दिया, आपको डर नहीं लगता आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल? नहीं, देखिए मैं तो संविधान के हिसाब से बोलती हूँ कि जब मुझे जीने का, रहने का, मुझे सारी चीज की आज़ादी जब मिली है मेरे संविधान से, तो मुझे डरने से उसमें फायदा क्या है? मुझे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें जब संविधान जीने के अधिकार देता है तो लड़ने के भी अधिकार देता है, इसलिए मुझे कोई उससे डर नहीं है। तो जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, आपकी जो आबादी है महिलाओं की, वो सबसे ज्यादा उसी में लीन है, इसको आप कैसे रोकेंगे? जिनको मतलब ज्ञान नहीं हो रहा है, वो अंधविश्वास में, पाखंड में पड़ी हुई हैं, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने इतिहासों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आप शिक्षित नहीं हो, तो अपने जो बच्चे हो या आपके पति हो या आपके टोला मोहल्ला में कोई बच्चा हो, अगर वो पढ़ लेता है तो उसको इतिहास अपना दो पढ़ने के लिए कि ये मुझे पढ़कर सुनाइए, और उसको समझना चाहिए कि ये मुझे पढ़कर क्या बता रहा है, तो उसी आधार पे चलना चाहिए। क्योंकि इसी हिसाब से हमारे देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे पता है कि अगर इस तरह का अगर शिक्षा अगर अपनाने लगेंगे, शिक्षित नहीं होकर अगर शिक्षा का एक अपना एक चिंगारी है, पता है आपको ना, छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा हाँ ले लेती है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अपने ही किसी न किसी से अपने ही इतिहास को पढ़ा कर जाने और अपने समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छी बात है। जिस तरह से सदियों से लोग मानते चले आ रहे और पूछते चले आ रहे, आप इसको झुठलाने में लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने इष्ट देवताओं को मान रहे हैं, आप उनके विरोध में उतर आए? नहीं, मेरा कहना तो यही है, अगर यहाँ देश में जो सबसे सच्चा धर्म है वो बौद्ध धर्म है, ठीक है, और उसके बाद में कोई अगर धर्म है तो कोई धर्म नहीं, यहाँ पर सब पाखंडवाद है। जो ये बौद्ध धर्म है, इसने हमेशा वैज्ञानिक का अपनी वो वैज्ञानिक के तरीके पर अपनाया है रूल, और जो ये पाखंड है ये सब पाखंड है, कहीं कुछ नहीं है। जो राजा आए और राजा चले गए, उनके इतने बड़े वो हो गए कि अभी शंकर जी का बताया था, जो व्यक्ति नशेड़ी होगा अगर उसकी पूजा करोगे ऑटोमेटिक आपकी संतानें भी नशेड़ी होती चली जाएंगी। भगवान श्री राम पर आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम पे तो वो एक काल्पनिक है, कोई वो नहीं है जिस हिसाब से लोग कहते हैं, पूछते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने अपना एक इतिहास को बनाया है वो सब पाखंड है। वो पता है आपको, जहाँ तक जो जानकारी है रामायण के द्वारा निकल के आती है, वो एक खीर के कटोरे से खीर खा के पैदा हुए थे, आप उस पर प्रश्न उठाती हैं? नहीं, देखिए आजकल तो बच्चे को अगर देखा जाए तो बेबी टेस्ट से भी पैदा हो जाते हैं, आप कहो अब खीर खा के हो गए, और वो मोर दुधराया अंडा से पैदा हो गए, मछली से बच्चे पैदा हो गए। इनके इतिहासों में तो नाक से भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब मेरा इतिहास ऐसा है, कभी मेरे बस गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समान से बच्चे पैदा होते हैं। अब इनका जो धर्म है ये मुझे लगता है कि काल्पनिक धर्म है इनका। जो माता सीता हैं वो घड़े से जमीन से पैदा हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो बच्चा आज के युग में 5 मिनट अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो वो बच्चा मर जाएगा, ठीक है। वो जब सीता इतनी बड़ी तांत्रिक थी, वो घड़ा मटका से निकल के आई, ठीक है। उस टाइम क्या कुत्ते नहीं थे, शेर नहीं थे, बिलार नहीं थे, वो दबी रही, उसकी आवाज किसने सुनी, और फिर हर जोतने से वो पैदा हो गई, निकली वो। ये सब ड्रामा है, ये पाखंडवादों ने इतना अपने दिमाग को इतना घुमा फिरा के आडंबर फैलाया है कि हम अब उस आडंबर को खत्म करना चाहते हैं। बहुत ताकतवर थी माता सीता जिनका नाम है, वो एक हाथ से उस धनुष को उठा लेती थी, दूसरे हाथ से झाड़ू लगा देती थी, लीप देती थी, उस जगह को साफ सफाई कर देती थी, और उस धनुष को रावण ने हिला नहीं पाया था। उनसे शक्तिशाली अभी तक भारत में कोई देवी पैदा नहीं हुई। अरे ऐसा नहीं है, जो देवी कोई पैदा नहीं हुई, वो पहले उन्होंने अपना एक ढोंग रचा था। वो कोई धनुष ऐसा नहीं था कि रावण इतना बलंकारी था, जो राम से भी ज्यादा था, और उसने वो धनुष को उठा नहीं पाया और राम ने आकर ही तोड़ दिया। ऐसा नहीं, वो उनकी पहले से साजिश थी। आज के युग में जिस तरह का चल रहा है व्यवहार,
उस हिसाब का आप देख रहे हो किस तरह का व्यवहार चल रहा है समाज के अंदर। अच्छा, एक चीज समझाइए, जिस तरह से जैसे माता सीता धनुष को उठा लेती थी, ऐसे रख देती थी, और उस धनुष को रावण ने हिला नहीं पाया। फिर जिस इंसान की रखी हुई चीज को रावण ने हिला नहीं पाया, उस इंसान को कैसे उठा ले गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जिस तरह का, जब राम के जो वन था तो उसमें एक हिरन आया, तो लक्ष्मण ने कहा, सीता ही ने कहा कि देखिए लक्ष्मण, वो हिरन जा रहा, वो तो सोने का है, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो जब ये बताइए, जिस तरह का हिरन जा रहा था वहां पर, सीता को जाना था उस कुटिया से, जब उन्होंने कहा कि अरे भाभी, हम ये रकील को खींच रहा हूँ और इससे आप बाहर अगर पैर रखोगी तो मैं बचा नहीं पाऊंगा आपको, अगर या कोई दुश्मन आया इसको रेखा को अगर अंदर क्रॉस करेगा तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो जब उसको इतनी तालीम लगा के गया था तो वो सीता तैयार खुद थी जाने के लिए, इसीलिए क्योंकि उसने एक बहाना को ढूंढा कि मुझे हिरन चाहिए, क्योंकि वो रावण तैयार पहले से ही था, उनकी बातचीत पहले से हो चुकी थी कि उसको ये जो मनुवादी पाखंडवादी लोग हैं इस चीज को समझाते हैं तो वो उल्टा तरीका से समझाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझाइए, क्योंकि आप बड़ा बेबाकी से बोल रहे हैं, इसलिए मेरा जो एक सवाल और निकल के आया। जिस तरह से माता सीता को भगवान श्री राम ने एक गर्भवती अवस्था में छोड़ा, और लोग जो है राम को, कृष्ण को पूजते हैं, वही अगर काम हमारे अपने घरों के बच्चे करने लगे, लोग करने लगे, तो क्या समाज उनको किस तरह से देखेगा? देखिए, जो बड़े धर्म हैं, जो हिंदू धर्म है, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा पाखंड जिस तरह के फैलाते हैं। अभी आपके यहाँ की कोई महिला हो, अगर वो रात में अकेली निकल जाती है, अगर कुछ भी नहीं हुआ फिर भी लोग दोष लगा देते हैं, ठीक है। और सीता को तो वो लेकर उठा के उन्होंने वहाँ लंका में रखा था जाके, तो मतलब सेफ रखा होगा, मुझे आप ये बताइए। नहीं, सवाल ये है कि जैसे सभी लोग जो है ज्यादा, एक बहुत बड़ी संख्या हिंदू धर्म को फॉलो करती है, मैं भी करता हूँ, तो लोग जो है सब लोग पूजते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जो देवी देवताओं ने किया वही अगर हमारे खुद के बच्चे वही काम करें तो समाज उस पर क्या कहेगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे जो श्री कृष्ण भगवान ने किया, रंगलियाँ बनाई ग्वाल वालों के साथ, वही अगर हमारे खुद के बच्चे ऐसा करें तो समाज क्या करेगा। जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया, वही अगर हमारे घर का कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग दे तो समाज क्या कहेगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह का समाज में होना चाहिए उस हिसाब का तरीका नहीं अपनाते हैं। जो पाखंडवाद है, भगवान कृष्ण की 16,108 नारियां थी, पटनारियां, ठीक है। उसके बाद में जो उन्होंने उनके साथ किया, जिस तरह की घटनाएं घटी, मुझे लगता है कि उसी ही आकार से ये जो मनुवादी लोग हैं उसी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं। और मेरा कहना यही है कि अपनी ये व्यवस्था को हटा दें, वो तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह का पाखंड फैला रहे हैं, मेरी समाज से यही कहना है कि अपने इतिहासों को जानिए, अपने समाज में अपने होनहार क्रांतिकारी लोगों को जानिए, क्योंकि इसी से हमारा लोगों का जो भविष्य बनेगा। तो हमारे ही विचार यही है कि वो अपने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें। अच्छा, ये बताइए, देश की ज्यादा से ज्यादा संख्या को कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको फॉलो करना चाहिए? वो देश का है जो संविधान है, जिसको फॉलो करना चाहिए। और जो गीता है, पुराण है, कुरान है, ये मुझे जीने की आज़ादी तो जो देता है तो वो हमारा संविधान है। मुझे तो जब धर्मनिरपेक्ष देश है, ये किसी धर्मों से नहीं चलता है, तो मेरा जब देश संविधान से चलता है तो मुझे किसी धर्म को नहीं मानना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ रिंकी गौतम जी थी, बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।